नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग कोर्स का यह है 12वां दिन है और इससे पहले हमने बहुत कुछ सीखा है। मल्टीमीटर के बारे में भी, ओम्स लॉ के बारे में प्रैक्टिकल भी देखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पावर के बारे में बताऊंगा। पावर कैलकुलेट करना, हम किसी भी उपकरण की पावर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पावर। कौन सी पावर? इलेक्ट्रिक पावर। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक का पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, पावर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वोल्टेज का, करंट का और रेजिस्टेंस का। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था और ज़्यादा डीप इनके बारे में अब हमें नहीं पढ़ना है। जिस हिसाब से हमें रिपेयरिंग कोर्स करना है उस हिसाब से इनमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है। जो हमारे काम आए वही हमें पढ़ना है। तो वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है, करंट को एम्पियर में और रेजिस्टेंस को ओम में। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें पावर कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल है, एक सर्किट बना देता हूँ। यह बल्ब है और हमने यहाँ पर एक बैटरी का यूज़ किया है। बैटरी है 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है और बल्ब ग्लो हो रहा है। और ये जो बल्ब है लगभग 5 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। यहाँ हमने एम्पियर मीटर लगाया है जो कि 5 एम्पियर की रेटिंग दे रहा है। वोल्टेज है 12, एम्पियर है 5। हमें इसमें पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर कैलकुलेट का सिंपल सा फॉर्मूला है P = VI। यह पावर का फॉर्मूला है। V यानी वोल्टेज, I यानी करंट। आप I ना लिखते हुए अपनी भाषा में A भी लिख सकते हैं। A मतलब एम्पियर। तो देख लीजिए, वोल्टेज यहाँ पर 12 है और बल्ब द्वारा कंज्यूम किया गया करंट 5 एम्पियर है। तो 12 × 5, तो हमारी जो पावर है वह 60 वाटेज निकल जाएगी। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस तरह से वोल्टेज को वोल्ट में, करंट को एम्पियर में, उसी तरह से पावर को वाट में मापा जाता है। तो ये जो बल्ब है इस समय 60 वाट कंज्यूम कर रहा है। यह होता है वाट। दोस्तों, वाट और वोल्टेज में बहुत अंतर होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वाट क्या है, वोल्टेज क्या है। तो ये आपको पता है, ये अंतर है। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि सीलिंग फैन 60 वाटेज का होता है, परंतु हमारे घरों में 220 वोल्टेज आते हैं। तो वोल्टेज और वाटेज में फ़र्क आपको पता लग गया होगा कि सीलिंग फैन को हमने 220 वोल्ट दिए, परंतु जब वह चलता है तो वह 60 वाट कंज्यूम करता है। जो वाटेज है उसकी कंज्यूम करने की शक्ति है। जैसे कि 100 वाट का बल्ब, तो वह जब हम उसे 220 वोल्ट देंगे तो वह 100 वाट तक कंज्यूम करेगा। तो वाट और वोल्टेज कुछ इस तरह से डिफरेंट है। तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए ऐसा ही सर्किट मैं एक और बनाता हूँ, बल्ब। और यहाँ पर जो एम्पियर मीटर है 10 एम्पियर की रेटिंग दिखा रहा है और यहाँ हमने बैटरी लगाई है। बैटरी की वोल्टेज जो है वह हम मान लेते हैं 9 वोल्ट है। इसमें हमें पावर कैलकुलेट करनी है। तो देख लीजिए, पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है P = VA बोल सकते हो, VI बोल सकते हो। तो वोल्टेज यहाँ पर 10 एम्पियर है और वोल्टेज यहाँ पर 9 वोल्ट है और करंट यहाँ 10 एम्पियर है। यानी कि यह जो बल्ब है इस टाइम 90 वाटेज कंज्यूम कर रहा है। 90 वाट यह बल्ब ले रहा है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है पावर कैलकुलेट करने का। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट में पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही क्यों ना हो। तो यह बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है पावर को कैलकुलेट करने का। देखिए, आगे हम और चलते हैं। तो आप इसे कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पावर का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर आपको पावर निकालनी हो, किसी भी इक्विपमेंट में पावर आपको कैलकुलेट करनी हो,
तो आप वोल्टेज और करंट का आपस में गुना कर दीजिए। आई का मतलब करंट ही होता है, कंफ्यूज मत होना। और जो पावर जो है इसे हमेशा वाट में मापा जाता है। 250 वाट, 1000 वाट, 100 वाट का लैंप, 40 वाट की ट्यूबलाइट, इस तरह से पावर को वाट में मापा जाता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, अगर आप वह भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। पावर बराबर आई स्क्वेयर आर, यह भी फॉर्मूला है आपके, यह भी काम आएगा। इसके बाद में एक और फॉर्मूला है, पावर बराबर वी स्क्वेयर अपॉन में आर। ये 3 फॉर्मूले हैं पावर के। अगर ये आपको पता है तो आप कहीं भी पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले में वोल्टेज और करंट को आपस में गुना करना है, पावर कैलकुलेट हो जाएगी। इस फॉर्मूले में आई यानी करंट का स्क्वायर करना है और रेजिस्टेंस से उसे गुना कर देना है, पावर कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए तीसरा ऑप्शन, इस फॉर्मूले में वोल्टेज का स्क्वायर करना है और रेजिस्टेंस को भाग करना है, बस आपकी पावर कैलकुलेट हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले को तो आपको पता है कि कुछ नहीं करना, वोल्टेज और करंट को आपस में गुना करना है। अब एक सर्किट हम लेते हैं। बार बार बल्ब बनाने का मेरा कोई रीज़न है, रीज़न यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हमने बल्ब यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर एम्पियर मीटर लगाया है जो कि 5 एम्पियर शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमें नहीं पता, वोल्टेज हमें पता ही नहीं है। और इस बल्ब का रेजिस्टेंस इस बार दिया गया है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है यह है 5 ओम। 5 ओम इसका रेजिस्टेंस दिया गया है। अब इसमें पावर कैलकुलेट करके बतानी है कि क्या इसकी पावर है। अगर हम पहले फॉर्मूले में देखें तो वोल्टेज इनटू करंट है, परंतु यहाँ पर वोल्टेज तो दी ही नहीं गई, तो आप मल्टीप्लाई किसे करोगे। तो ऐसे सर्किट के अंदर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आई स्क्वेयर आर। देख लीजिए दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वेयर आर। आई यानी कि करंट का हमें स्क्वायर करना है, तो 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इनटू में आर यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ये जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम दिया गया है। तो आई स्क्वायर आर, और आर का मान यहाँ पर 5 है तो हमने 5 लिख दिया। तो इसका जो आंसर आएगा 125 वाट पावर। इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, वोल्टेज इनटू करंट। दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, यानी कि करंट का स्क्वायर करके रेजिस्टेंस से उसे गुना कर दीजिए, पावर निकल जाएगी। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला भी एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। इसे देखते हैं। यह फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो देखिए वही एग्जांपल हम दोबारा से लेते हैं। इसमें हमें एक लैंप बनाते हैं और इसका जो रेजिस्टेंस है 5 ओम ही रखते हैं। और इस बार ये जो एम्पियर है हमें नहीं पता, एम्पियर हमें पता नहीं है, परंतु हमें वोल्टेज का पता है। जो वोल्टेज है वह 12 है। 12 न लिखते हुए हम वोल्टेज जो है 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में अगर हम पहले रूल के हिसाब से देखें तो वोल्टेज इनटू करंट है। वोल्टेज हमें पता है, करंट पता नहीं है, इस फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा। यह देखिए इसमें आई स्क्वायर आर है तो करंट का हमें पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी हमें नहीं यूज करना। तो इसमें देखिए पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर, यानी कि वोल्टेज का स्क्वायर कर दीजिए। वोल्टेज का 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और आर है यानी कि रेजिस्टेंस 5 ओम यहाँ पर दिया गया है, तो 100/5 आ जाएगा। तो इसी तरह इसकी जो पावर है वो 20 वाट आ जाएगी। ये लो जी, पावर के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो फॉर्मूले हैं आपको डीसी पावर में यूज करना है, चाहे तो आप एसी पावर में भी इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो ये थे पावर कैलकुलेट करने के तरीके।
इस तरह से हम पावर कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, पंखा, लाइट, कूलर वगैरह जो भी हो। हमारे कोर्स के हिसाब से यह थ्योरी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही हाई लेवल की है, अच्छा खासा इसका लेवल है। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप अगर थ्योरी पढ़ के अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो वह बहुत ही अच्छी समझ में आती है। और इसके साथ साथ हम तो प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, जैसे कि इससे पिछले वाली क्लास में हमने ओम्स लॉ पे प्रैक्टिकल किया था। इसी तरह से हम पावर कैलकुलेशन पे भी अगली वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पावर कैलकुलेट होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिनका आंसर मुझे कमेंट में आपको ज़रूर देना है। हालांकि एक दो बंदे हैं जो अभी भी कमेंट में हमें आंसर बताते हैं, अच्छा लगता है। बाकी पता नहीं सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। चलिए, ये फॉर्मूले यहाँ ही पड़े हैं, आप इन्हें देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसे साफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनका आपको आंसर मुझे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, वोल्टेज जो है वह 12 है, एम्पियर 10 है, वाटेज क्या होगी, पावर क्या होगी, पावर कितने वाट निकलेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 5 ओम दिया गया है, करंट 5 एम्पियर है। इसकी आप मुझे पावर बता दीजिए, कितने वाटेज पावर निकलेगी। तीसरा क्वेश्चन है, वोल्टेज यहां पर 12 दिया गया है और रेजिस्टेंस 2 ओम दिया गया है। आप इसकी पावर कैलकुलेट करके कमेंट में मुझे अवश्य बताइए, ताकि मुझे पता तो चले कि कितने बच्चे वास्तव में अभी इसी टाइम पर सीख रहे हैं। तो चलिए, आज की यही वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।